हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजबा काशी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक, मैं स्वागत करता ही हूं, हमेशा करता हूं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लेने वाला हूं। स्वागत इसलिए करना चाहिए किसी का भी, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो वो आपका स्वागत करता है, लेकिन आप मेरे यहाँ आते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये है स्वागत की परंपरा, ये भारतीयों का एक क्या है, नीति है। ठीक है, बहुत पहले से चली आ रही नीति, वही जो कि बहुत पहले से चली आ रही है, चाणक्य के समय से। देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी पुरानी पेंशन योजना को बहाल। ये क्वेश्चन है। करने के लिए एक पैनल का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? एक पैनल का गठन हो गया। इतनी बड़ी बात हो गई। चलिए देख लेते हैं क्या है तब। हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक नए पैनल का गठन। यह हमारा क्वेश्चन है। समझ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अभी याद भी हो भी जाएगा, जाते जाते क्लास से पहले आपको याद भी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर, ठाकुरे जी, ठाकुरे जी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। भाई साहब, जब पुरानी समिति है तो उसको लागू कर दीजिए एज इट इज़। फिर बहाल क्यों पेंशन कर रहे हैं? फिर मतलब पैनल क्यों बना रहे हैं? पहले पहले से ही वो पैनल बना के ही रखा गया होगा, जैसे आप समझ सकते हैं। देखिए, कोई योजना थी, वो कानूनी रूप से लागू हुई। जब कानूनी रूप से लागू हुई तो उसका सारा डेटाबेस पहले से ही पड़ा होगा। जब डेटाबेस पड़ा होगा तो उसी को बस लागू ही तो करना है। क्यों पैनल बना रहे हैं? क्यों आप अपना पैसा उसमें फंसा रहे हैं? भाई पैनल बनाया तभी जाएगा ना। जब पैनल नहीं होगा, जब पैनल है तो उस पर कार्य करा दीजिए। पैनल की ज़रूरत नहीं। तो ये आपकी ठीक है, समझदारी है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने किया। देखिए क्या है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक नई समिति का पेंशन गठन कर दिया, मतलब पेंशन की गठन समिति कर दी है। अब ये क्वेश्चन बढ़ा देते हैं बच्चों के लिए, ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उठा के डाल देते हैं कि वो करंट में आ जाता है, और जैसे ही करंट में आया क्वेश्चन पूछ के फटाक से आपके एग्जाम में आ जाता है। देखिए करंट में कुछ होता नहीं है। करंट बस वही चीज़ है जो हमारे आसपास हो रहा है। मतलब जैसे कि ये चुगली वाला काम हो गया, चुगल पाना वाला। जैसे कि महिलाएं जो अगल बगल की क्या डिटेल हो रही हैं, अरे भाई साहब वहाँ पे आज उन्होंने ये खरीदा, ओहो कल उन्होंने ये बेच दिया, अरे बाप रे बाप। ये सब सारी चीज़ें जब होने लगती हैं तो वो करंट में आ जाती हैं, और जब करंट में आता है तो लोग कहते हैं अरे इसकी हिस्ट्री में भी क्या रहा होगा। अच्छा, ये तो उतना अमीर नहीं था, आज इतना अमीर कैसे हो गया? कोई तो चीज़ मिला है इसको, कोई तो चीज़ मिला है। ये हो गया करंट से हिस्ट्री पे, हिस्ट्री से स्टैटिक्स, हिस्ट्री से स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स से आपका करंट। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया हिमाचल प्रदेश से ये है। इसके साथ ही साथ एक दो और भी तो पॉइंट होंगे भाई साहब इसके अगल बगल। इसकी स्थापना मुख्य सचिव राम सुबाग सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। मतलब इसकी स्थापना फिर से करेंगे ये लोग, स्थापना करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे देश का, फिर उसके बाद लागू करेंगे तो उसमें भी आधा पैसा खा जाएंगे। ये इनकी नीति है। चलिए देखते हैं। वो नहीं खाएंगे तो जो जिसके हक में आएगा वो ना खाएगा। देखिए वो तो सभी जानता है, हमें बोल दिए और सब खा लिए। ये तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर सरकार ने 1 रुपया दिया, अब पहुँचा कितना जनता के पास? 10 पैसा पहुँचा, 90 पैसा कहाँ गया? ऊपर से आते 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 भाई साहब पैसा आ रहा है ना, पैसा चल के आ रहा है तो चलेगा तो खर्चा होगा, खर्चा हो जाता है। 90 पैसा खर्चा हुआ, 10 पैसा मिल गया। यानी कि सरकार को करना क्या चाहिए कि जो अभी बाउचर के रूप में पैसा देना चाहिए, पैसा दो ही मत। जिस कार्य के लिए दो उसका बाउचर दे दो, वहाँ जिस कार्य के लिए दे रहे हो उस बाउचर को वहाँ रिडीम करा दो। पैसा जैसे का तैसे पहुँच जाएगा। रिडीम कराने की स्कीम ही ऐसी है। मतलब आपको लेना है बुक, आपको लेना है बुक, तो बुक को क्या करेंगे आप? सरकार आपको पैसा दे रही है लड़कों को कि आप लो स्कॉलरशिप, अब इससे आप जो मन वो करना। तो जब सरकार को पता है कि लड़का है पढ़ने वाला तो उसको क्या चाहिए? बुक चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, बैग चाहिए, ड्रेस चाहिए। मतलब सरकार एक ऐसा कूपन जारी कर दे जिसमें क्या है, पैसा जैसे मान लीजिए 1,000 देना है बच्चों को, एक के बच्चे को, दो को बच्चों को, या 6-7 के बच्चों को 1-2 हज़ार देना है, तो सरकार क्या करे? एक कूपन जारी कर दे उनके अकाउंट पे। अकाउंट में कूपन क्या करेगा भाई साहब? अकाउंट में जो कूपन जाएगा तो बच्चा निकालेगा, उसका नंबर होगा, उस नंबर को चाहे तो 100-100 रुपया करके उसको खर्चा करे, चाहे 200-200। अब उसका लिमिट क्या होगा, कहाँ कहाँ यूज कर सकता है? पहली बात, वो यूज कर सकता है कपड़े की दुकान पे, ऐसे टैग मार दे उस पर। मतलब टैग मारने का मतलब उसको वहाँ वहाँ से लिंक कर दे। पहली बात, किताब के दुकान से,
जूते की दुकान से, मतलब आपकी बुक की दुकान से, बैग की दुकान से, कपड़े की दुकान से, और क्या चाहिए? पढ़ने वाले को और क्या चाहिए? यही चाहिए ना। तो ऐसे ही सारे विभागों को जोड़ के अटैच करके अगर रखें, किसानों को क्या चाहिए? किसानों को क्या चाहिए भाई? अगर मुआवजा दे रही है सरकार, फसल चाहिए। फसल नुकसान हो गई, फसल नुकसान हो गई तो मुआवजा सरकार दे रही है, पैसा। पैसा में सरकार क्या करे, और मतलब जनता क्या करेगी? जो किसान है वो क्या करेगी? किसान जो है, पैसा मुआवजा किस चीज़ का दे रहा है? अनाज का। तो जनता को जब पैसा दे दिए सरकार ने, तो सरकार को क्या करना चाहिए? अनाज बांट देना चाहिए। तो अनाज बांटने का क्या है? कूपन दे देना चाहिए। अनाज का कूपन ले लीजिए। अगर वो भी नहीं दे सकते तो आप खाद लाते हैं, खाद का कूपन दे दीजिए कि अगली बार आप खाद लेंगे तो 1,000 के खाद पे 500 की छूट हो गई। ये आपका खाद से रिलेटेड हो गया। अगर आपको मान लीजिए पेंशन, विधवा पेंशन देना है, तो उनको क्या करना है? मान लीजिए उनका क्या है, विधवा पेंशन है भाई साहब, वो उनको क्या है कि उनको पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। तो पैसा चाहिए, अगर मान लीजिए 1,000, तो अगर ऐसे ग्राम प्रधान के हाथ भेज दिए तो वो पहुंच नहीं पाएगा पूरा अच्छे से। तो उसको क्या करिए, कूपन बना लीजिए। कूपन बनाने के बाद उन पे लिखा लीजिए ना कि आप क्या क्या एक महीने में कर ही लेती हैं, जो कि आपकी ज़रूरत की हिसाब की चीज़ें हैं। वो बताएंगे हमको साबुन लेना है, तेल लेना है, कपड़ा लेना है, पहनना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, उस हिसाब से उस पर टैग मारिए, उनको रिफ़र कर दीजिए कोड, वो जहाँ जाए वो उसको उसी रूप में खर्चा कर सकती हैं। ये तो रही बातें। अब देखते हैं क्वेश्चन हो तो पकड़ लीजिए कि बैकटों की तरह कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए, इसकी स्थापना मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, देश में पुराने जो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अप्लाई कर दी गई 1 अप्रैल 2004 से। मतलब भाई साहब, केंद्र ने तो हटा दी। हटाई कैसे? अब बस केवल लागू कहाँ पे है? अब लागू कहाँ पे है? बस केवल आर्मी में, विधायकों में, और प्रधानमंत्री को भी होगा, और बाकी 1-2 जगह और होगा। अच्छे से हम देख लेंगे फिर बताएंगे। लेकिन अभी इस राज्य ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश ने, देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी, जो कि 1 अप्रैल 2004 से बंद हो गई थी सारे लोगों की। अब बताइए, हिमाचल प्रदेश अगर ये लागू करेगा तो उत्तर प्रदेश क्या बैठा रहेगा? बोलिए। उत्तर प्रदेश नहीं बैठेगा, उत्तराखंड नहीं बैठेगा, दिल्ली नहीं बैठेगी। फिर जब कोई नहीं बैठेगा तो सब जगह लागू करिए, तो हर जगह से हटाइए। लेकिन ये राज्य अपने प्रॉफिटेबल के लिए कर रहा है, भाई हमें वोट दे दीजिए, हम आपको पेंशन दे देंगे। ये सब सारी चीज़ें होती हैं, मनगढ़ंत वाली चीज़ें हैं। देख लीजिए, बंद कर दी गई हैं, जो कि 2004 में। याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन जो स्कीम बंद कर दी गई थी, ठीक, हर जगह से नई राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस लागू कर दी गई थी। यह थी आपकी खबर, लेकिन फिर से चालू हो गई। चलिए देखते हैं, ब्रिजबा काशी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या बैकआउट वाला काम कर रहे हैं? जय हिंद। ठीक है।